हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज सुनिए कुमुद नागर की लिखी झलकी नई कमीज। कोई चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती, न जाने श्रीमती जी कहां कहां रख देती हैं। अभी कुछ देर से कंघा ढूंढ रहा हूं, लेकिन क्या? हाँ, ये अम्मा कहाँ हो? फिर वही कमीज निकाल कर रख दी। ओहो, अब क्या हो गया? अरे होना क्या है, फिर वही घिसी हुई कमीज सामने आ गई है। मैं 20 बार कह चुका हूँ कि अब इसे देकर बर्तन ले लो। मैं भी तुम्हें 20 बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारी कमीज घिस चुकी है। या तो नई लाओ या कपड़ा लाओ, सिलने को दो। सीने को कुल जमा 3 कमीजों से काम चल रहा है, घिसेंगे तो ही। अरे बाजार जाने का टाइम मिलता तो कमीज क्या, दूसरी पत्नी भी ले आता। हाँ हाँ, वो तो तुम जरूर ले आते। शुक्र मनाओ कि टाइम ही नहीं मिल रहा। तो फिर इस पुरानी पत्नी की तरह पुरानी कमीज को भी बर्दाश्त कर लो। अरे वो तो कर ही रहा हूँ। ऑफिस अर्जी भिजवाए देता हूँ कि कमीज नहीं है, इसलिए दफ्तर आना संभव नहीं है। अजी, कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनकर चले जाते? मैं कुर्ता पजामा पहन के ऑफिस जाऊं? क्यों? क्या कुर्ता पजामा कपड़ों में शामिल नहीं होते? अरे क्यों मजाक कर रही हो? दफ्तर में लोग कहेंगे, अरे रघुवीर बाबू, सोते से जगकर चले आए हो क्या? तो फिर इस समय तो यही एक धुली हुई कमीज है, दूसरी धोबी कहाँ गई है? देखो, इस वक्त काम चला लो, फिर हम आज शाम को बाजार चलते हैं। हाँ। वहीं से एक नई कमीज ले लेना। नई कमीज ले लेना, यानी कमीज के साथ एक साड़ी भी खरीदनी पड़ेगी क्यों? अजी, वो तो तुम्हारी श्रद्धा की बात है। साड़ी खरीदोगे तो सती की दुआएं मिलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सती महारानी, लाओ वही कमीज पहनाओ। ये हुई ना बात। ला 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 ला। आजी बड़े साहब, अरे भाई जल्दी से नाश्ता लगाओ, देर हो रही है। और हाँ, वो हमारी नई कमीज भी लेती है ना? नाश्ता मेज पर अखबार से ढका रखा है। ये लो, चाय पियो। हाँ लाओ। हाँ, अब वो तुम्हारी कमीज ना प्रेस करने के लिए रखी है बाहर बरामदे में। अच्छा अच्छा, बस अभी 1 मिनट में लाई, तब तक तुम चाय पियो। ठीक है, ले आओ, फौरन ले आओ। अजी, सुनते हो? वो सब हो गया। अरे क्या हुआ, जला दी क्या? नहीं, जली तो नहीं, पर क्या हुआ? पर बंदर तुम्हारी नई कमीज लेकर भाग गया। क्या? बंदर हमारी कमीज ले गया? और तुम देखती रही? कहाँ है डंडा? कहाँ है? वो डंडा, ये मसेरी का बांस है। हाँ, यही ले लो, ये ले लो। अरे हाँ, जल्दी जाओ, देखो भाग न जाए। हाँ, जल्दी जाना। उधर गया, उधर। ओहो, हे भगवान, मिल जाए। कौन? इस समय कौन आ गया? कौन है? जी। कैसी हैं आप सुषमा भाभी? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, कैसे हैं? हाँ, ये अंदर आइए, वहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ, रघुवीर बाबू ऑफिस चले गए क्या? अभी गए तो नहीं है, बस जाने वाले हैं। कुछ काम है क्या आपको? नहीं, काम तो कोई खास नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले बंदर हमारी छत पर एक कमीज छोड़कर भाग गया। क्या? हाँ, मैंने एक दिन रघुवीर बाबू को वैसी ही कमीज पहने देखा था, तो सोचा कि पहले यही पूछ ले। ये आपने बहुत अच्छा किया। क्या कमबख्त। अरे सुनो। हाँ क्या? अरे मिलता तो बताता उसे। अरे सुनो तो। महंगाई के जमाने में कितनी मुश्किल से बनवाई थी वो कमीज, वो भी लेकर भाग गया। तुम मेरी सुनोगे कि नहीं? क्या है? मैं कह रही थी, वो तुम्हारी कमीज मिल गई। क्या? हाँ। क्या? मेरी कमीज मिल गई? हाँ। कहाँ है? हमारे पास है। अच्छा? लेकिन पहले
चाय पिलवाइए। हाँ 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 हाँ, क्यों 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 नहीं। भाई सुषमा जी, राम बाबू को जरा चाय वाय पिलवाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मैं ये गई और ये आई, बस अभी आई। और ये लीजिए अपनी कमीज। हाँ हाँ हाँ, लाइए। शुक्र है भगवान का कि मिल गई है। ये ये कमीज है। और क्या पैंट है, आप ही देखिए। ये कॉलर है, क्या? ये बटन है, ये जेब है, ये आस्तीन है। अरे मैं कहता हूँ दूसरी आस्तीन कहाँ है? तो आप क्या समझते हैं दूसरी आस्तीन मैंने रख ली है? अजी जनाब, जैसी कमीज बंदर छोड़ गया वैसी ही है। और ये कमीज आप वापस करने आए हैं? तो और क्या करते, रख लेते। ये फटी कमीज हमारे किस काम की? टेरिकॉट की है, इसका तो पोछा भी नहीं बन सकता। पोछा नहीं बन सकता? क्या मेरी कमीज और पोछा? अरे राम बाबू, बस आप चले जाइए, वरना ठीक है, जा तो रहे हैं, लेकिन बताए देते हैं, अब कभी बंदर आपके घर का कोई कपड़ा हमारी छत पे छोड़ जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा वापस करने। अरे जाइए जाइए, ठीक है, मत आइएगा। हम भी बंदर से कह देंगे कि चाहे गोमती पार पटाखाना, लेकिन राम बाबू की छत पर कभी मत छोड़ना। क्या जमाना आ गया है, बेकार में लाल पीले हुए जा रहे। भलाई करो तो बुराई मिलती है। बुराई मिलती है। हो गई शुरुआत। अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, ये सारा का सारा हफ्ता ही ऐसा है। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। सुषमा, तुम सुधीर के यहाँ जाकर कह दो कि ऑफिस जाते हुए मेरी एप्लीकेशन लेता जाएगा। कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे जो नुकसान होना था वो हो गया, अब इतना परेशान होने से कैसे चलेगा? क्या करूं? देखो, वो दूसरी कमीज धुली रखी है ना, मैं उसे लाए देती हूँ, उसे पहन के चले जाओ। क्यों भाई, घर में तुम्हें मेरी मौजूदगी खलती है क्या? ठीक है तो बैठो घर में, मुझे क्या, मैं चली, मुझे और भी बहुत काम है। सब गड़बड़ है, मैं समझ रहा हूँ, सब गड़बड़ है। जय शनिचर देवता। हाँ? माता जी। कौन? अरे पंडित जी, आप पाए लागी। सुखी रहो जजमान। पंडित जी, बड़े मौके से आए, बहुत दुखी हूं मैं। जरा जल्दी से मेरे ग्रह विचारो। वाकई पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूं। अब ग्रहों का हाल तो, अरे जरा शनि देवता को कुर्सी पर बैठा दो जजमान। हाँ पंडित जी, आइए। ये हुई ना बात। हाँ तो मीन में एक बिल्कुल मिशन। माता जी दिखाई नहीं देती, माता जी कहाँ है? वो होंगी यहीं कहीं। तो ठीक है। हाँ तो जजमान, ऐसा है कि शनिचर देवता अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करके आपको देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? ठीक कह रहा हूँ जजमान। माता जी ने पिछले शनिश्चर को सिर्फ चवन्नी चढ़ाई थी तो शनि देवता का मूड खराब हो गया हैगा। पंडित जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। कुछ सोचिए, कुछ विचारिए, कुछ कीजिए ताकि मेरी बला टल जाए पंडित जी। क्यों नहीं, कर्क सिंह कन्या तुला शनि देवता की काली छवि माथे पर दिख रही है। तो शनि महाराज की आज्ञा है कि नीले रूमाल में बांध के 30 रुपए और डबल रिफाइंड सरसों का तेल ग्रहण करेंगे, तभी माता जी का अपराध क्षमा होगा, नहीं तो आर्थिक हानि होगी। आर्थिक हानि? अरे आर्थिक हानि तो हो गई पंडित जी, बंदर मेरी नई कमीज ले गया। अरे जजमान, मान हानि की भी संभावना है। अरे इसीलिए आज दफ्तर नहीं गया पंडित जी, छुट्टी ले ली है। तो कब तक छुट्टी लोगे जजमान? कभी ना कभी तो जाओगे ही। हाँ पंडित जी, वो तो है। तो भैया जी, शनि देवता तो छोड़ेंगे नहीं, चढ़ावा तो लेंगे ही। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ चढ़ावा। बस अभी लाया। अरे रघुवीर, अरे ये कहाँ से आन टपका? भाई कहाँ हो? ये पंडित यहाँ क्या कर रहा है? वो अम्मा पंडित जी, आप तुम यहाँ कैसे? आज तो शनिवार भी नहीं है। बात कुछ यूं भाई कि आपकी शनिश्चर को जरा ससुराल जा रहे थे। अच्छा। सोचे कि जजमानों के यहाँ
आज ही फेरा लगा ले। बहुत खूब। अब माता जी है ही नहीं, तो अब हम चलते हैं। जय शनि देवता। जय शनि देवता। ढोंगी। लो पंडित जी, लो। अरे ये पंडित जी कहाँ गए? गया गया, बड़ा धूर्त है ये। अरे धूर्त तो तुम भी कम नहीं हो। क्या? आप दोबारा यहाँ क्या करने आए हो? मैं क्या आ गया, मुझे मेरी मजबूरी खींच लाई। क्या मजबूरी खींच लाई? हाँ, एक तो श्रीमती जी की डांट, दूसरी तुम्हारी दोस्ती का ख्याल। दोस्ती कोई आज की तो है नहीं। हाँ हाँ, तभी तो तुमने दोस्ती का बड़ा मान रखा है ना। मान न रखना होता तो अपना गुस्सा थूक कर तुम्हारा मूड रिपेयर करने यहाँ ना आता। अरे मेरा मूड इतनी आसानी से रिपेयर होने वाला नहीं राम बाबू। इसे देखकर भी नहीं। ये ये लो अपनी कमीज। अरे मेरी कमीज मिल गई। अरे ये तो समूची है। हाँ, देख लो, इसमें दोनों आस्तीनें हैं। यही है वो कमीज जो बंदर हमारी छत पे छोड़ गया था। और राम बाबू वो कमीज? बताता हूँ। पहले भाभी जी को तो बुलाइए और चाय ही नहीं, कुछ वाय भी मंगाइए। हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे भाई सुनती हो? अरे भाई हमारी कमीज मिल गई। क्या? हाँ भाई, कमीज मिल गई? हाँ भाई। फिर वो वाली कमीज? भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, वो वाली कमीज मुझे ला दीजिए। बबलू की माँ कब से लाल पीली हो रही है। अरे? वो पोंछा लगाने के लिए बैठी है। कह रही है कि मेरी झाड़न वापस ले आओ। क्या झाड़न? झाड़न? ये थी कुमुद नागर की लिखी झलकी नई कमीज। निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।